ओके, तो व्हाट वी हैव डन टिल नाउ, माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक अपन क्या पढ़ चुके हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द मेमोरी कंसेप्ट, कि मेमोरी कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, नंबर ऑफ एड्रेस लाइन, एम इज व्हाट, नंबर ऑफ डेटा लाइन। ठीक है, एड्रेस लाइन आपको क्या बताता है? कैपेसिटी ऑफ द मेमोरी। एंड डेटा लाइन आपको क्या बताता है? कैपेसिटी ऑफ सेल साइज या डेटा। तुषार, ये अपन ने किया था लास्ट टाइम तक, ईच एंड एवरी वन, यहां तक अपन ने किया था। यस, यस, योगिता बेटा, जल्दी से मैसेज डाल दीजिए ग्रुप पे। जल्दी से मैसेज डाल दीजिए ग्रुप पे। यस, तो देखें अपन ने क्या पढ़ा था, एड्रेस लाइन और डेटा लाइन का कंसेप्ट पढ़ा था। यस, हमने पढ़ा था एड्रेस लाइन और डेटा लाइन का कंसेप्ट। एड्रेस लाइन में क्या बताया था बेटा तुझे लक्ष्मी? एड्रेस लाइन क्या बताती है? कैपेसिटी ऑफ द मेमोरी, और डेटा लाइन बताती है कैपेसिटी ऑफ द डेटा या सेल साइज। इसके बाद आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। मेमोरी एलोकेशन टेक्निक, मेमोरी एलोकेशन टेक्निक। ठीक है बेटा, मेमोरी एलोकेशन टेक्निक आपकी दो टाइप की होती है, एक कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक, कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, एक आपकी नॉन कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। कंटीन्यूअस और दूसरा नॉन कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। इन द कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन these are two types: fixed partition scheme, that is called MFT also, multi programming with fixed task, multi programming with fixed task, और second one is variable partition scheme. That is
MPT, मल्टी प्रोग्रामिंग विद वेरिएबल टास्क। दो टाइप की होती है, एक तो फिक्स पार्टीशन स्कीम, योगिता सुचिता, एक तो फिक्स पार्टीशन स्कीम जिसे अपन बोलते हैं MFT, मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्स टास्क, और सेकंड वन इज वेरिएबल पार्टीशन स्कीम दैट इज कॉल्ड MVT, मल्टी प्रोग्रामिंग विद वेरिएबल। इसमें आ जाती है आपके क्या, पेजिंग, पेजिंग के कॉन्सेप्ट एंड वर्चुअल मेमोरी, पेजिंग के पूरे कॉन्सेप्ट और वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, उतारिए जल्दी से किस चीज को, ईच एंड एवरी वन काइंडली नोट डाउन फास्ट, जल्दी से नोट डाउन कीजिए प्लीज। यस, नोटेड। बेटा नोटेड। Each and everyone, today we are discussing memory allocation technique. These are two types, contiguous memory allocation and second one is non-contiguous memory allocation. पहला सिखा रहा हूं contiguous memory allocation. Contiguous memory allocation में क्या होता है, मेमोरी जो होती है कंटिन्यूअस मैनर में एलोकेट होती है, दैट आर आल्सो टू टाइप, फर्स्ट वन इज फिक्स पार्टीशन स्कीम या MFT, सेकंड वन इज वेरिएबल पार्टीशन स्कीम या MBT। और नॉन कंटिन्यूअस में आ जाती है आपकी पेजिंग, TLB, इन्वर्टेड पेजिंग, वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी में आपका क्या, डिमांड पेजिंग, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, ये सारी चीजें उसमें आ जाती है। वर्चुअल मेमोरी में पेजिंग, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, ये सब चीजें आ जाएगी। उतारिए जल्दी से। Noted everyone? Once you noted, please tell me fast. Noted? Everyone? अब देखिए, पहले मैं आपको सिखाने जा रहा हूं फिक्स पार्टीशन स्कीम। फिक्स पार्टीशन स्कीम, फिक्स पार्टीशन स्कीम में क्या होता है बेटा, सीखिएगा। जो आपकी मेमोरी है फिक्स पार्टीशन स्कीम में, उतार लिया था ना पिछला वाला। देखो बच्चों, बहुत ही प्यारा टॉपिक, बहुत मजा आएगा आपको ये टॉपिक सीखने में। सीखिए बच्चों आप। मान लीजिए 40 KB, 35 KB,
60 KB, 20 KB, 45 KB, 56 KB, 42 KB, 38 KB, 39 KB, या कोई सा भी ले सकते हो आप। 38 KB एंड 47 KB। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी प्रोसेस ली मैंने? 9 पार्टीशन लिए। और वन प्रोसेस इज इन वन पार्टीशन। सीखिएगा बच्चों, अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं मेमोरी एलोकेशन टेक्निक दैट आर टू टाइप। देखो मैं थोड़ा सा कोर्स को ओवर टू टाइप। एक तो होता है सेंट्रलाइज अप्रोच। कौन सी? सेंट्रलाइज, है ना। और एक होता है डिसेंट्रलाइज। सर ये सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या है? सेंट्रलाइज का मतलब है कंप्लीट प्रोग्राम इज स्टोर्ड। कंप्लीट प्रोग्राम इज स्टोर्ड, पूरा का पूरा प्रोग्राम स्टोर होता है। और डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है पार्ट ऑफ प्रोग्राम इज स्टोर। पार्ट ऑफ का पार्ट ऑफ प्रोग्राम इज। इसमें आपके दो चीजें आ जाती है, एक तो पार्टीशन स्कीम। क्या बेटा? एक तो पार्टीशन स्कीम, है ना, और एक होता है इसमें ओवरले। ओवरले जो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने नहीं कराया। देखो बच्चों एक एक चीज सुनिएगा, मैं आपको सिखा रहा हूँ मेमोरी एलोकेशन टेक्निक। दीज आर टू टाइप, एक तो कंटिजियस और एक नॉन कंटिजियस। कंटिजियस को अपन क्या बोलते हैं? बेसिकली सेंट्रलाइज अप्रोच। क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइज अप्रोच, है ना। इसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोग्राम स्टोर होगा। कंप्लीट प्रोग्राम इज स्टोर, उसके टुकड़े नहीं होंगे, पूरा का पूरा प्रोग्राम स्टोर होगा। ये आपके दो चीजें होती है इसमें, एक तो ओवरले ना, एक पार्टीशन स्कीम। ओवरले अपने सिलेबस में नहीं है। पार्टीशन स्कीम आपकी दो टाइप की हो गई, एक तो फिक्स पार्टीशन और एक वेरिएबल पार्टीशन स्कीम। और दूसरी डिसेंट्रलाइज अप्रोच, जिसमें पार्ट ऑफ स्टोर, पूरा प्रोग्राम स्टोर नहीं होता, उसका पार्ट स्टोर होता है। इसमें आपका कौन कौन से आ जाती है? पेजिंग और वर्चुअल मेमोरी और पेजिंग के सारे कंसेप्ट। ठीक है, ये उतार लो जल्दी से, कुछ चेंजेस किया है मैंने, उतार लीजिए जल्दी से। और लिख दीजिए चैट बॉक्स में क्रिस्टल क्लियर है या नहीं है। नोटेड। अब देखो बच्चों, क्या कहना चाहता हूं मैं, फिक्स पार्टीशन स्कीम। फिक्स पार्टीशन स्कीम में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? जो मेमोरी है वो फिक्स पार्टीशन में डिवाइडेड है। स्टैटिक है, पहले से प्री डिफाइन है। तो क्या होता है, साथ साथ लिखते जाइएगा, पहले मैं समझा देता हूं। इन ए फिक्स पार्टीशन स्कीम, in a fixed partition scheme, memory is divided into fixed number of partitions. Number of partition are fixed, not the size, कि सबकी साइज फिक्स नहीं है। कोई 40 KB का, कोई 35 का, कोई 60 का, कोई 20 का, कोई 45 का, कोई 56 का, कितने भी KB का है। तो एक पार्टीशन में एक ही प्रोसेस आएगी। एक पार्टीशन में एक ही प्रोसेस आएगी, तो मैक्सिमम कितने प्रोसेस आ सकती है? जितने नंबर ऑफ पार्टीशन है, जितने नंबर ऑफ पार्टीशन है। और व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ द प्रोसेस? मैक्सिमम साइज ऑफ द पार्टीशन। बात समझ में आई? ईच एंड एवरी वन राइट डाउन इन चैट बॉक्स क्रिस्टल क्लियर। बात समझ में आई? जल्दी जल्दी लिखते जाए यार। देखो बच्चों, मैं पहले ही, आपको पता है मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ आज। आपको पता है मेरा यहाँ से घर 30 किलोमीटर है।
है ना। और आप मानोगे नहीं, आज जैसे ही मैंने अपने स्टूडियो के बाहर, इंस्टीट्यूट के बाहर, मैं कार को, बलेनो को एकदम साफ सीढ़ियों के जैसे भगाता हुआ लाया हूँ। बहुत रफ ड्राइविंग करके आया कि क्लास लेट ना हो जाए। मैं शार्प 5:55 पे पहुंच गया था, क्लास लेट ना हो जाए, क्योंकि आज रास्ते में एक जगह बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, इसलिए मैं वो 10-15 मिनट वहां हो गया, अदरवाइज मैं टाइम पे आ जाता हूँ। आपके लिए मैं कार इतना भगा के लाया हूँ, लिटरली 110 की स्पीड में भी मैंने कार चलाई है, कि बच्चों की लेट ना हो जाए, क्लास टाइम पे एग्जैक्ट स्टार्ट हो। और देखता हूँ, तुषार आया था सबसे पहले, है ना। फिर देखता हूँ कोई बच्चा ही नहीं आया अभी तक। तो बच्चों थोड़ा सीरियस रहा करो यार, जब तुम्हारा टीचर तुम्हारे लिए सीरियस है तो आप तो अपने लिए सीरियस रहा करो, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान रखें। अब देखते जाए, साथ साथ उतारते जाना बेटा प्लीज। इन द फिक्स पार्टीशन इज king. फिक्स पार्टीशन, बेटा साथ साथ उतार रहे हो ना, ईच एंड एवरी वन, साथ साथ उतार रहे हो ना। नंबर ऑफ पार्टीशन आर फिक्स। तो बच्चों जब भी क्लास हो, प्लीज रिक्वेस्ट है, टाइम पे आ जाया करो। मैं क्यों मेरा बीपी बढ़ा देते हो, इतनी दूर से मैं भागता हुआ सा आता हूँ, बहुत तेज, यानी रफ ड्राइविंग करके, चाहे आपके क्लास हो चाहे वाईसीसी वाले की कॉलेज की हो, है ना, वाईसीसी वाले बच्चों की हो। आप टाइम पे आ जाया करो, और सभी बच्चे आया करो, ये आप ही के लिए बेटा, ठीक है ना। तो देखो आपको डेफिनेटली यू विल गेट सम न्यू टॉपिक, इंटरेस्टिंग चीजें मिलेगी आपको। नंबर ऑफ पार्टीशन आर फिक्स, नॉट दी size of the partition, and one partition can accommodate only one process. So degree of multi-programming, बेटा आज आप बोल भी सकते हो, ये आज ऑडियो वाला है, समझ रहे हो। तुषार, चिता, योगिता, सोमना, पूज्य लक्ष्मी, शिवम, आप बोल भी सकते हो। बच्चों स्पीक प्लीज। क्या मैं पढ़ाता हूँ आपको समझ में आता है, कुछ आपको अलग मिल रहा है कॉलेज की क्लासेस के अलावा। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ मिल रहा है आपको। यू कैन स्पीक ऑल्सो बच्चा, अगर मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है। Definitely yes. Yes, sir. नहीं तो पहले आपके राय सोनी के साथ 50+ बच्चे आते थे, 80 पता नहीं कितने आते थे, लेकिन अच्छा नंबर होता था, है सुचिता। बाकी Yes, बच्चे sir. क्यों नहीं आ रहे, आई नो कि यू आर नॉट द सीआर ऑफ द क्लास, डोंट टेक पर्सनली, बट आई एम जस्ट वांट टू आस्क जनरल रिव्यू कि व्हाई द स्टूडेंट आर नॉट कमिंग। So some of them are preparing for MBA, so they are going for CAT and stuff, and somebody is going for something different. That's why number have decreased. Due to so only 7 to 8 students are interested in GATE for MTech. Sir, I'm not sure only 7 to 8 are student, but जितने हैं और भी उनको क्लास के बाद कई लोगों का रहता है कि it's very hectic, तो वो reasons रहते हैं ना, excuse जैसे। समझ गया। देखो बच्चों, एक बात बोलूं, सुचिता, मैं आप लोगों के लिए नहीं बोल रहा, मैं सभी स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए बोल रहा हूँ। इस उम्र में मेहनत नहीं करोगे, इस उम्र में मेहनत नहीं करोगे,
उम्र बुरा मान जाएगी। इस उम्र में मेहनत नहीं करोगे, उम्र बुरा मान जाएगी, बिकॉज ये भी स्टूडेंट लाइफ है बच्चों। अभी आपको मेहनत करने की जरूरत है। क्या हेक्टिक? हेक्टिक तो जब आप जॉब प्रोफेशनल में जाओगे, या जब आप 30s 40s में होगे, जब आपके पास पैरेलल 4 डिपार्टमेंट होंगे, आपके घर का, फैमिली का, ऑफिस का, जॉब का प्रेशर, है ना, पढ़ाई का प्रेशर, अगर इफ यू आर गोइंग फॉर पीएचडी और एनी अदर हायर एजुकेशन आफ्टर एमटेक, तो अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी तो पेरेंट्स ने आपको ओनली एक ही टास्क दे रखा है, पढ़ो, मतलब पढ़ो, बढ़िया पढ़ो, बस। तो आप वही टास्क फॉलो करें सभी बच्चे। तो देखें, इन द फिक्स पार्टीशन स्कीम, memory is divided into fixed number of partition. Memory is divided into fixed number of partition. Number of partition are the fixed, not the size of the partition. So one partition can accommodate only one process. So degree of multi-programming. What is the meaning of degree of multi-programming? Number of process is restricted by number of partitions. Number of partitions and maximum size of the process is also restricted by maximum size of the partition. Note down fast, everyone. Please note down. Done? Everyone done? तो बच्चों, इसमें क्या हो जाता है, इसमें वेस्टेज ऑफ मेमोरी, इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है। देखो बच्चों, क्या मान लीजिए कोई प्रोसेस आता है 30 KB का, कितने KB का? 30 KB का। तो मैं क्या करूंगा, इसमें एलोकेट किया, तो बाकी ये 10 KB क्या हो जाएगा? वेस्ट। ये 10 KB क्या हो जाएगा? वेस्ट। दैट इज कॉल्ड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो बच्चों सुनिएगा, फिक्स पार्टीशन स्कीम, देखो परफॉर्मेंस ऑफ, यूं लिख सकते हो आप, परफॉर्मेंस ऑफ एमएफटी। एमएफटी बोले तो, एमएफटी बोले तो, स्पीक प्लीज, स्पीक प्लीज। एमएफटी बोले तो मल्टी प्रोग्रामिंग विथ फिक्स टास्क। मल्टी प्रोग्रामिंग विथ फिक्स टास्क। इसमें पहली बात, क्या क्या फैक्टर? डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग में नो फ्लेक्सिबिलिटी, नो फ्लेक्सिबिलिटी। क्यों? बोलो बोलो बोलो। रेस्ट्रिक्टेड बाई नंबर ऑफ। देखो बच्चों, क्या सिखा रहा हूं मैं, इसके परफॉर्मेंस मेजर दिखा रहा हूं कि एमएफटी में क्या क्या दिक्कतें हो सकती है। पहली बात, डिग्री मल्टी प्रोग्रामिंग कैसी है इसमें?
सर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज किस पे डिपेंड करता है? कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस है। दूसरा, मैक्सिमम प्रोसेस साइज, नो फ्लेक्सिबिलिटी, restricted by maximum size of partition, restricted by the maximum size of partition। तीसरा, फ्रेगमेंटेशन। ये ध्यान रखना, एनआईसी के पेपर में भी आपको पता होगा माय डियर स्टूडेंट, इन द ईयर ऑफ 2020 एनआईसी की पोस्ट निकली थी साइंटिस्ट भी और टेक्निकल असिस्टेंट। 500 पोस्ट थी टोटल, दोनों में मिला के 495, और बड़ा ही हैंडसम सैलरी 1 लाख पर एनएम का था। रेंज थी कुछ 90,000 से 140 ऐसा कुछ रेंज था। अच्छा था, ऑफिसर पोस्ट था, फर्स्ट ग्रेड। तो उसमें ये क्वेश्चन आया था, क्या फिक्स पार्टीशन स्कीम में कौन सा फ्रेगमेंटेशन होता है? उसमें दोनों फ्रेगमेंटेशन होते हैं फिक्स पार्टीशन स्कीम में, इंटरनल भी होता है और दूसरा एक्सटर्नल भी होता है। और सर ये इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब क्या है? और सबसे बड़ी इंटरनल एक्सटर्नल तो दूर की बात, पहले तो ये बताओ ये फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है? तो देखो, पहले इंटरनल में आपको बता रहा हूं, एक्सटर्नल भी समझाऊंगा। फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये होता है, मान लीजिए फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़े। आपके पास 20 के भी यहाँ खाली पड़ा है, 30 के भी इधर खाली पड़ा है, 30 के भी इधर खाली पड़ा है, 20 के भी इधर खाली पड़ा है, और बीच में बाकी सारे भरे हुए हैं। समझ रहे हो मेरी बात? बीच में मेरे सारे भरे हुए हैं, तो आपके पास स्पेस कितना खाली पड़ा है? 100 के भी, 40 के भी आती है। अगर कोई प्रोसेस 40 केबी की भी आती है, देन यू कैन नॉट अलोकेट, यू कैन नॉट allocate, you cannot allocate because the space which is available is not in contiguous manner, it is in fragment form, it is in fragment form। समझ आया बच्चों सभी को? बोलिए बेटा। of the process that we can't, that is called fragmentation। मैं लिखा देता हूं फ्रेगमेंटेशन की भी डेफिनेशन। अरे बोलिए बेटा, बच्चों समझ में आया फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? टुकड़ों में स्पेस अवेलेबल होना। when we have enough space to satisfy the requirement of the process, but we cannot allocate because the space is not available in a contiguous manner। is called fragmentation। तो बच्चों इसमें आपका कौन सा फ्रेगमेंटेशन होता है? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल का मतलब क्या होता है सर? एक ब्लॉक के अंदर फ्रेगमेंट होना, एक ब्लॉक के अंदर फ्रेगमेंट होना।
एक ब्लॉक के अंदर फ्रेगमेंट होना। मान लीजिए ये एक पार्टीशन है या एक ब्लॉक है, इसमें मेरा ये यूज पार्ट है और ये मेरा फ्री पार्ट है। तो वेस्टेज ऑफ मेमोरी inside the partition is called इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। मेरी बात समझ में आई सभी बच्चों को? ईच एंड एवरी वन, मेरी बात समझ में आई? फ्रेगमेंटेशन का मतलब समझ में आया क्या? वेस्टेज ऑफ मेमोरी इनसाइड द पार्टीशन इज कॉल्ड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। बच्चों बात समझ में आ गई है? ईच एंड एवरी वन क्रिस्टल क्लियर? काइंडली राइट डाउन इन चैट बॉक्स, यू कैन स्पीक ऑल्सो बच्चा। नोटेड एवरीवन? नोटेड? ये वाला क्लियर है सभी को? आगे बढ़ू? आगे बढ़ू? सुचिता, योगिता, सोमना, पूज्य लक्ष्मी, शिवम, क्लियर है बेटा? ईच एंड एवरी वन? ओके। देखिए नेक्स्ट, वेरिएबल पार्टीशन स्कीम। जिसे एमबीटी भी बोलते हैं। एमबीटी बोले तो मल्टी प्रोग्रामिंग विथ वेरिएबल टास्क। वेरिएबल टास्क, तो इसमें क्या होता है बेटा? वेरिएबल पार्टीशन स्कीम में कोई पार्टीशन नहीं होता। इनिशियली मेमोरी विल बी फुल कंटीजियस फ्री ब्लॉक। यहाँ मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया और बाकी पूरा मेरा मेमोरी खाली है। जैसे जैसे प्रोसेस आती जाएगी वैसे वैसे पार्टीशन क्रिएट होते जाएंगे और जब प्रोसेस फिनिश हो जाएगी उस जगह एक फ्री पार्टीशन क्रिएट हो जाएगा, यानी होल क्रिएट हो जाएगा। ऐसे नहीं है कि उसके जैसे नंबर ऑफ पार्टीशन में इनिशियली डिवाइड कर दिया। ये आपकी एक तरह से डायनेमिक अप्रोच होती है। समझ रहे हो बात? लेकिन आप डायनेमिक अप्रोच भी मत लिखे क्योंकि अपने से इसमें गेट पे क्वेश्चन आता है पार्टीशन एलोकेशन टेक्निक पे। फर्स्ट फिट, वर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, नेक्स्ट फिट। तो देखिए लिखते हैं साथ। इन वेरिएबल पार्टीशन स्कीम initially the memory will be
full contiguous free block whenever the process comes in accordingly partition will be created. Accordingly partition will be created, and when process finish its execution, then when the process finish its execution, then it out of the memory and at that place एक या फ्री स्पेस या फ्री पार्टीशन will be created. उतारिए बच्चों, जल्दी से उतारिए. Done. Done everyone. Each and everyone done. अब देखें परफॉर्मेंस ऑफ एमएफटी के बाद अब सिखाता हूं परफॉर्मेंस ऑफ एमबीटी. एमबीटी तो मल्टी प्रोग्रामिंग विथ वेरिएबल टास्क. वेरिएबल टास्क पहला पॉइंट क्या, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग. तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, फ्लेक्सिबल है, नो रेस्ट्रिक्शंस. एमएफटी में बेटा वहां क्या था, जितने नंबर ऑफ पार्टीशन थे उतने ही आ पाएंगे, यहां कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. मैक्सिमम साइज ऑफ द प्रोसेस इसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी है, नो रेस्ट्रिक्शंस. तीसरा फ्रेगमेंटेशन. इसमें नो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन. इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता, ओनली एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आर एग्जिस्ट. उतारिए जल्दी से प्लीज, उतारिए. Each and everyone note down fast.
और एक्सटर्नल का अपने पास सॉल्यूशन भी होता है, कॉम्पैक्शन। डन बच्चा, डन। ईच एंड एवरी वन टिल नाउ एनी डाउट? बच्चों, अभी तक की क्लास में कोई डाउट है? लिख दीजिए एक बार, क्रिस्टल क्लियर है क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। देखो बच्चों, अब जो क्लासेज होने वाली है ना, लाइक पेजिंग, है ना, वर्चुअल मेमोरी वाले कॉन्सेप्ट, इन्वर्टेड पेजिंग, डिमांड पेजिंग, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, वो बहुत ही बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स है। लिटरली आपको मजा आएगा न्यूमेरिकल्स करने में, आप थक जाओगे लेकिन क्वेश्चन कराते कराते मैं नहीं थकूंगा, बहुत मजा आने वाला है। और मैं क्वेश्चंस की पीडीएफ भी लाऊंगा और वो पीडीएफ आपको शेयर भी कर दी जाएगी, डोंट वरी रहिएगा। अब देखें आप इसको, 60 KB, 40 KB, 45 KB, 30 KB, 47, 56, 65, 54, 90 KB, 58 KB, 67 KB, 41 KB, 42 KB। ठीक है, सीखिएगा बच्चों, ईच एंड एवरी वन सीखिएगा। आ, ये मेरा ऑक्यूपाइड है, ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। ठीक है, अब मैं आपको सिखा रहा हूं क्या टॉपिक, फिट एल्गोरिदम। कौन सी एल्गोरिदम? फिट एल्गोरिदम या पार्टीशन एलोकेशन टेक्निक। देसी में बोलो तो पार्टीशन एलोकेशन टेक्निक पढ़ी हुई है बीटेक में। सुचिता, योगिता, सोमना, पूज्य लक्ष्मी, शिवम, तुषार पढ़ी है बीटेक में। फर्स्ट फिट, वर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, नेक्स्ट फिट। नहीं पढ़ी?
बीटेक में थी बेटा ये, कोई बात नहीं, चलो मैं सिखा देता हूँ, डोंट वरी, एकदम हैप्पी रहने का, टेंशन लेने का नहीं। देखो मैं क्या सिखा रहा हूँ, ये क्या माजरा है। मैंने एक मेमोरी का स्नैपशॉट लिया है, स्नैपशॉट का मतलब एक पर्टिकुलर मोमेंट लिया है, जिनमें ये तो मेरे यूज्ड है, ये मेरे फ्री है, ये मेरे फ्री है जो जो दिख रहा है आपको। अब मैं आपको फिट एल्गोरिदम सिखा रहा हूं कि अगर कोई भी मेरी मेमोरी रिक्वेस्ट आती है तो कौन सी एल्गोरिदम से कैसे अलोकेट करूंगा। लेट सपोज कोई मेरी प्रोसेस आती है पीएक्स 25 केबी की, कितने केबी की, 25 केबी की। कोई भी मेरी प्रोसेस एक्स आती है 25 केबी की, तो फर्स्ट फिट का मतलब क्या होता है, फर्स्ट फिट का मतलब क्या होता है मेरे छोटे भाई और बहनों, अलोकेट दी फर्स्ट फ्री होल, allocate the first free hole which is large enough, बेटा जो पहला खाली मिले, समझना एक बार, फर्स्ट फिट का मतलब होता है जो पहला खाली मिले उसको अलोकेट कर देंगे। तो देखो ऊपर से चले, पीएक्स कहां आ जाएगा, 25 केबी इधर आ जाएगा, कौन सी एल्गोरिथम से, फर्स्ट फिट। बाकी आपका कितना कितना 35 केबी आपका फ्री बच जाएगा, ये आपका वेरिएबल पार्टीशन स्कीम में एक पार्टीशन बन जाएगा। अगला आता है वर्स्ट फिट, अलोकेट द लार्जेस्ट फ्री, फ्री कौन सी एल्गोरिथम से, फर्स्ट पीरियड से, कितना बच गया, 7 फिट पे आप डीएक्स अलोकेट करोगे या अलोकेट कर दोगे नेक्स्ट फिट में, और आपका ये 5 के बी फ्री बच जाएगा, कितना, 5 के बी फ्री बच जाएगा। ये बेस्ट फिट हो गई, ये फर्स्ट फिट, ये मेरी वर्स्ट फिट। मान लीजिए आपका पॉइंटर कहाँ है, इधर ही है, आपका पॉइंटर कहाँ है, इधर ही है अभी, ये आपका पॉइंटर है, तो इसके आगे से जो पहला खाली मिलेगा, यहां मिल रहा है 25 के बी, किससे, नेक्स्ट फिट से। बाकी आपका कितना बचा, 31 के बी फ्री बचा। दोबारा सुनिएगा, ईच एंड एवरी वन बी हैप्पी, यू आर एबल टू सोल्व द गेट क्वेश्चन ऑल्सो, डोंट वरी, टुडे विल डिस्कस। ओके, नाउ first of all I'm talking about the fit algorithm. What is the meaning of fit algorithm, कि when we have spaces, पूल ऑफ स्पेसेस, पूल ऑफ स्पेस का मतलब 4-5 स्पेस दे रखे हैं और आपको कोई प्रोसेस दे रखी है, तो बोला कि अगर आप फर्स्ट फिट से एलोकेट करोगे तो कौन से वाले को दोगे, बेस्ट फिट से एलोकेट करोगे तो कौन से वाले को दोगे, कौन से पार्टीशन में एलोकेट करोगे, फर्स्ट फिट से दोगे तो कौन से वाले पार्टीशन से एलोकेट करोगे, एंड नेक्स्ट फिट से दोगे तो कौन से वाले पार्टीशन से एलोकेट करोगे। तो देखो सबसे पहले मैंने फर्स्ट फिट बताया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट फिट, सबसे पहले वाले को देना, अलोकेट दी फर्स्ट फ्री होल या फर्स्ट फ्री पार्टीशन या फर्स्ट फ्री स्पेस विच इज सफिशिएंट टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोसेस। तो कौन से वाले को दे दूंगा, 60 के बी वाले, ऊपर से स्टार्ट करूंगा। नेक्स्ट फर्स्ट फिट, अलोकेट द लार्जेस्ट फ्री होल, बेटा लार्जेस्ट के लिए आपको सर्च करना पड़ेगा, लार्जेस्ट कौन सा है, 90 केबी वाला, इसको दे दूंगा 25 केबी, बाकी जो बचा एक अलग से पार्टीशन बन जाएगा। बेस्ट फिट, नियरेस्ट, यानी 25 केबी तो मिनिमम होना ही चाहिए, 25 नहीं मिलता तो 26 मिल जाए, 27 मिल जाए, जो नियरेस्ट स्मॉलेस्ट फ्री मिले। तो देखो 25 के नियरेस्ट क्या है, 30 केबी वाला ही फ्री है, तो 30 केबी को लोकेट कर दिया। नेक्स्ट फिट, नेक्स्ट फिट क्या बोलता है, मान लीजिए आपका पॉइंटर इधर है, आपका पॉइंटर इधर है, आपका पॉइंटर इधर है, तो पॉइंटर के आगे जो पहला खाली मिले, तो सर फिर फर्स्ट फिट और नेक्स्ट फिट में फर्क क्या हुआ, फर्स्ट फिट मेरा स्टार्ट हो जाता है बचपन से, स्टार्टिंग से, लेकिन नेक्स्ट फिट कहां से स्टार्ट होता है, फ्रॉम द करंट पोजीशन ऑफ द पॉइंटर। ईच एंड एवरी वन समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया सभी को। तो पहले इसकी थ्योरी लिखोगे, पहले डायग्राम बनाओगे, पहले थ्योरी लिख लीजिए, पहले थ्योरी लिख लीजिए।
साथ साथ लिखते हैं अपन, है ना, टेंशन मत लेने का। फर्स्ट फिट, allocate the first free hole या फ्री स्पेस, या देखो सारे सिनोनिम एक ही साथ लिखा देता हूं, फ्री पार्टीशन विच इज लार्ज इनफ, पर्याप्त है, या सफिशिएंट टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोसेस, रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोसेसेस, और प्रोसेस की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करे, या तो यूं बोल दीजिए, या अकोमोडेट द प्रोसेस। पूज्य लक्ष्मी बेटा, योगिता, सुचिता, सोमना, शिवम, तुषार, समझ में आया बेटा? काइंडली एक्नॉलेज, यू कैन स्पीक ऑल्सो। तुम्हारे को स्पीक के चक्कर में अपने कान पे मार लेता हूँ, बेटा बताइए प्लीज। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू बच्चों सभी को। वर्स्ट फिट, वर्स्ट फिट मीन्स, अब ये सिनोनिम्स में बार बार नहीं लिखूंगा। अलोकेट दी लार्जेस्ट फ्री पार्टीशन which is sufficient to satisfy the requirement of the process. लार्जेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज बेस्ट फिट, allocate the smallest free partition which is sufficient to satisfy the requirement of the process. Next fit, allocate the next free hole, allocate the next free hole या partition or first free partition from the current position of the pointer which is sufficient to satisfy the requirement of the process. कीजिए बच्चों, कीजिए। Noted.
नोटेड बच्चों? यस, नाउ, यस, इसको उतारिए, उतारिए, फिर मैं न्यूमेरिकल कराता हूं। No, no, no. You can create folder here or not? Why? Thank you. Yes, बच्चों, note down, note down, note down. Sorry for inconvenience. Done, everyone? Each and everyone done? देखें, न्यूमेरिकल करते हैं पहले, ताकि आपको पता रहे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट। एवरीवन, मैंने आपको एड्रेस और डेटा लाइन का कंसेप्ट सिखाया था। सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट।
यस बच्चों, व्हाट इज द आंसर? Voice, Yogita, it's not in my hand, but I will recommend to my team also कि बट बच्चा ऑलरेडी प्लेस टाइम 2 GB प्लस 2 GB फ्री ना योगिता, 2 GB प्लस 2 GB आज फ्री। आज के जमाने में तो इंटरनेट नहीं, इंसान फ्री लगता है, इंटरनेट तो फ्री है ही है, उससे ज्यादा इंसान फ्री है, ऐसा हो रखा है। देखो बच्चों, मैंने आपको सिखाया था 4K इंटू 16, तो कैसे लिख दोगे? 2 की पावर 12 इंटू 16, 12 बिट का तो एड्रेस एंड 16 बिट की डेटा लाइन। क्लियर है सभी बच्चों को? यस या नो? सी इज द राइट आंसर। ये कीजिए, 2015 में आया था, डेट 2015, सेट 1, 2 मार्क्स। जल्दी से कीजिए एवरीवन, डू इट। यस, टेल मी फास्ट। क्या आएगा? वेरी गुड सोमना, वेरी गुड। ईच एंड एवरी वन प्लीज टेल मी दी आंसर फास्ट बच्चों, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, सिखाऊंगा, बहुत ही प्यारा टॉपिक। दोबारा चेक करें। देखें क्या बोल रहा है। टोटल आपके पास 6 पार्टीशन है, 200, 400, 600, 500, 300 एंड 250। 357, 468 एंड 491 इसी ऑर्डर में है, और बैच यूज करनी है, तो 357 कहाँ जाएगा बेटा? इस वाले में। 210 कहाँ जाएगा? इस वाले में। 468 कहाँ आ जाएगा? इस वाले में। 491 कहाँ आ जाएगा बेटा? बचा, उससे बड़ा भी तो होना चाहिए, तो कौन कौन से खाली रह गए? 200 एंड 300 के भी। तुषार समझ में आया? वाई इज द राइट आंसर? तुषार, ईच एंड एवरी वन, इज इट क्रिस्टल क्लियर?
काइंडली स्पीक। योगिता, सोमना, विजयलक्ष्मी, तुषार, शिवम, सुचिता। Yes, sir. Clear. क्लियर? वेरी गुड बेटा, गॉड ब्लेस यू। ईच एंड एवरी वन। यार बच्चों एक्नॉलेज करो ना यार प्लीज, सभी बच्चे। एक और क्वेश्चन आया था, वो मैंने शायद पीडीएफ में नहीं लिया है, मैं आपको वैसे करा देता हूँ वो क्वेश्चन। वो क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है, गेट में भी आया हुआ है और इसरो में भी आया हुआ है। करा दूं? करा दूं? देखो इसका तो आंसर आ गया आपका, ये वाला। ये चीज बताइए, हालांकि आपको ये नहीं पता होगी, कोई दिक्कत नहीं, अभी कर लेंगे। ये पेजिंग के क्वेश्चन आगे स्टार्ट हो गए हैं। देखो ये भी चीज सिखा दूं मैं आपको। कैशे मेमोरी होती है, रजिस्टर मेमोरी होता है, पीएलबी भी एक मेमोरी होती है। आपका ओपकोड मेमोरी नहीं होता है। ओपकोड बताता है कि क्या परफॉर्म करना है, ओपकोड बताता है क्या परफॉर्म करना है। समझ रहे हो बात? तो इसमें आ जाएगा सी। बट डोंट वरी, विल डिस्कस दिस पॉइंट। कराऊंगा वाला क्वेश्चन बच्चों। 50, 150, 300। ये 50 फील्ड था, ये 150 के भी खाली था, 300 फील्ड था, फिर 350 के भी खाली था, और फिर 600 के भी फील्ड था। ठीक है, ये केबीज में है सब चीजें। और आपके पास 4 रिक्वेस्ट आ रही है, 300, 25, 125 और 50। ये 4 रिक्वेस्ट आ रही है, 300, 25, 125 और 50। तो आप कौन सी, इसी ऑर्डर में आ रही है, इन दैट ऑर्डर। तो कौन सी एल्गोरिथम सेटिस्फाई कर पाओगे? ऑप्शन था फर्स्ट फिट और बेस्ट फिट, दोनों में से किसी से भी कर दोगे। बी, पहला तो क्या था, फर्स्ट फिट और बेस्ट फिट। सेकंड, फर्स्ट बट नॉट बेस्ट, फर्स्ट फिट बट नॉट बेस्ट फिट। जल्दी से कीजिए बच्चों, जल्दी से कीजिए। तीसरा, सी था बेस्ट फिट बट नॉट फर्स्ट फिट, और डी था नन ऑफ दी अबव। आप बताइए जल्दी से क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताइए बच्चों, एवरीवन प्लीज फास्ट। सभी बच्चे जल्दी से प्लीज। यस बच्चों, सुचिता दोबारा चेक करें।
टेल मी प्लीज। कराऊं बच्चों? देखिए बच्चों, अगर मैं बेस्ट फिट लेता हूं तो 300 के भी इधर आ जाएगा। अब 25 के भी कहाँ आएगा? इधर। और 125 किधर आ जाएगा? इधर। और 50 कहीं नहीं आ पाएगा। इधर से उठ में है ना, 50 कहीं नहीं आ पाएगा। समझ रहे हो? इसलिए बेस्ट फिट से तो नहीं हो पाएगा भैया। ठीक है। अब अगर मैं फर्स्ट फिट लेता हूं, 300 के भी इधर आ जाएगा, 50 की भी कहाँ आ जाएगा? 25 के भी इधर आ जाएगा, 125 इधर आ जाएगा, और 50 इधर आ जाएगा। यानी आंसर आएगा फर्स्ट फिट बट नॉट बेस्ट फिट। क्या मेरी ये बात आपको समझ में आ गई है? ईच एंड एवरी वन क्रिस्टल क्लियर? सभी बच्चे लिख दीजिए प्लीज फास्ट, सभी बच्चे। एवरीवन। हो गया है? वेरी गुड। अब देखिए नेक्स्ट। तो देखो, द सॉल्यूशन ऑफ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता। द सॉल्यूशन ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का आपका सॉल्यूशन होता है, क्या होता है? कॉम्पैक्शन। पहला सॉल्यूशन तो क्या आता है? कॉम्पैक्शन। और दूसरा सॉल्यूशन आता है यूज नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन स्कीम। ठीक है। एक तो होता है आपका कॉम्पैक्शन एंड सेकंड वन इज नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन स्कीम। और बच्चों एक और चीज, जरूरी इंफॉर्मेशन, वेनेसडे यानी कल भी आप यूट्यूब पे मिल सकते हैं 4 PM टू 5 PM। कल मैं ER मॉडल को डिटेल में बताने वाला हूं, और ER के अलावा उसके बाद उसको कैसे RDBMS में कन्वर्ट करते हो, ER मॉडल को RDBMS में कन्वर्ट करते हो, वो भी बताऊंगा। यूट्यूब पे कल आप मिल सकते हैं इंजीनियर्स अकेडमी के चैनल पे, है ना, यूट्यूब पे इंजीनियर्स अकेडमी चैनल पे 4 से 5। तो देखो बच्चों, पहला मैं आपको सिखा रहा हूँ कॉम्पैक्शन, और दूसरा नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक। सर ये कॉम्पैक्शन क्या होता है? कॉम्पैक्शन सीखे बच्चों पहला, आप में से कोई बताएगा? सुचित्रा, बेटा आइडिया है कॉम्पैक्शन क्या होता है? यू नो इट? ईच एंड एवरीवन काइंडली एक्नॉलेज फास्ट, व्हाट इज द कॉम्पैक्शन? स्पीक प्लीज। सोमना, पूज्य लक्ष्मी, तुषार, शिवम, सुचिता, एवरीवन। ये पढ़ा होगा ना बेटा आपने बीटेक में भी, पेजिंग वेजिंग सेमेस्टर में, या अब है? हो गया या है अब? सुचिता, दिस वन डन और नॉट? सर लास्ट सेम था। तो बेटा पढ़ा नहीं था? सर ये टॉपिक में हमने इतना डिटेल में सर ने नहीं पढ़ाया था हमें, लाइक बहुत बेसिक बेसिक टॉपिक्स थे जो स्पेसिफिकली कवर हुए थे। कोरोना सेमेस्टर है। देखिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए बच्चों, अब मैं आपको सिखा रहा हूं कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन का मतलब क्या होता है, सुनिएगा। कॉम्पैक्शन का मतलब है आप यूज स्पेस को तो एक साथ कर दोगे,
और फ्री स्पेस को एक सिंगल कंटिन्यूअस ब्लॉक में कर दोगे। समझ रहे हो? कहने का मतलब है जैसे आप क्लास में बैठे हो, कोरोना नहीं है, उससे पहले की बात बता रहा हूँ, एक पहली बेंच पे बैठा है, एक 5वीं पे, एक 8वीं पे, एक 9वीं पे, एक 11वीं पे, ऐसे बैठा है। टीचर ने क्या बोला? सब एक साथ आगे आ जाओ। समझ रहे हो बात? वही चीज इधर है कि पीछे खाली छोड़ दो और बाकी सब आगे आ जाओ। ऐसे ही कोई सी प्रोसेस कहाँ थी, कोई कहाँ थी, कोई कहाँ थी, जो भी फ्री स्पेस है, ये फ्री, ये फ्री, ये फ्री, ये फ्री, इन सबको एक साथ इकट्ठा कर देना और सारी यूज प्रोसेस को, यूज स्पेस को एक साथ बना देना। कॉम्पैक्शन। समझ रहे हो बच्चों मेरी बात? लेकिन ये अपना टाइम भी खाएगा। अब एक बार बताओ, मैं सबको बोलूंगा आगे आ जाओ, एक बीच वाली जगह खाली कर लो, सब इधर आ जाओ, तो आपको टाइम लगेगा नहीं लगेगा? बिकॉज वॉट एवर यू हैव एसेसरीज लाइक पेन, पेंसिल, नोट बैग, नोटबुक, मोबाइल, बैग, ईच एंड एवरीथिंग, तो आपको पूरा लेके शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर उसको बोलना पड़ेगा इधर खिसक, मैं बैठूंगा या बैठूंगी। तो दैट इज द compaction is undesirable. It is considered as a overhead also. But what is the meaning of compaction? To move, use space, processes. Either to move all the space towards top or bottom, towards top or bottom, and free space in a single contiguous free block called compaction. And compaction is undesirable because it disturbs the executions of the processes। पहले एक साथ इकट्ठे हो जाओ, बाद में एग्जीक्यूट होना। बात समझ में आ गई है सभी बच्चों को? ईच एंड एवरी वन क्रिस्टल क्लियर? राइट डाउन इन चैट बॉक्स। ईच एंड एवरी वन नोटेड? एवरी वन नोटेड? यहां तक क्लियर है?
यहां तक कोई डाउट है किसी भी बच्चे को? यहां तक चीजें क्रिस्टल क्लियर है? अब देखिए, जिसका था मुझे इंतजार वो घड़ी आ गई। सुनिएगा, सेकंड तरीका क्या है? सेकंड है, ये तो पहला तो कॉम्पैक्शन, या सेकंड इज व्हाट? यूज नॉन कंटीजियस memory allocation technique. Use नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक। बेटा पेजिंग पढ़ी थी? सभी बच्चे बोलेंगे क्या होती है पेजिंग? पढ़ी थी होगी, जरूर पढ़ी होगी। जल्दी से बताए। देखो मेरा उद्देश्य ये नहीं कि आप में कैसे पढ़ाइए जानना, मेरा उद्देश्य आपसे कंसेप्ट निकलवाना है बस। जल्दी से बताए। सुचिता मित्रा, सोमना, पूज्य लक्ष्मी, तुषार, शिवम। यस सर, पेजिंग हुआ था। क्या होती है पेजिंग? सर पेजिंग एल्गोरिथम में अगर पेज मैच करते हैं तो इट्स अ हिट, एंड इफ इट डजंट इट्स अ मिस। और इसके अलावा? ना चलो, हाँ बोलो, बोले बोले। इसके अलावा कुछ पेजिंग के बारे में दो बातें और। इट्स वर्चुअल। ओके, डोंट वरी, डोंट वरी बेटा, थैंक यू। देखिए बच्चों, अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ पेजिंग, ठीक है? अब पेन कॉपी रख देना। अब आप वो चीज सीखोगे, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले पेजिंग वेजिंग छोड़ो, सबसे पहले आपको मैं बता दूं काम कैसे होता है। आर्किटेक्चर हो गया बीटेक में आपके? साथ देते जाओ यार। आर्किटेक्चर हो गया है? नो सर। कोई बात नहीं, वेरी गुड। देखिए, सीपीयू जनरेटेड रिक्वेस्ट सबसे पहले कहाँ जाती है? कैशे के पास जाती है। रजिस्टर तो अंदर होता है, कैशे के पास जाती है। अगर डेटा मेरा कैशे में होता है तो कैशे हिट, और अगर नहीं होता है डेटा कैशे में तो वो जाती है मेरी मेन मेमोरी के पास। कहाँ जाती है? देखो पूरा फील आएगा इस टॉपिक में, पूरा फील मतलब पूरा फील, एक एक चीज का पोस्टमार्टम करोगे आप। सबसे पहले कैशे में जाएगी, अगर डेटा कैशे में मिला तो क्या कहलाएगा? कैशे हिट। और अगर डेटा कैशे में नहीं मिला तो क्या कहलाएगा? कैशे मिस। तो अपन जाएंगे मेन मेमोरी में, और अगर डेटा मेरे को मेन मेमोरी में मिल जाता है दैट इज कॉल्ड मेन मेमोरी या पेज हिट, या पेज हिट। अगर डेटा मेन मेमोरी में नहीं मिलता है दैट इज कॉल्ड मेन मेमोरी मिस। एमएम स्टैंड फॉर मेन मेमोरी। मेन मेमोरी मिस या पेज फॉल्ट, या पेज फॉल्ट। एक एक फंडामेंटल समझ रहा हूं। पेज फॉल्ट, देन वी गो फॉर सेकेंडरी मेमोरी, जिसे आप वर्चुअल या लॉजिकल मेमोरी भी कहते हो। वर्चुअल या लॉजिकल मेमोरी भी कहते हो। तो फिर वहां से डेटा आएगा, सीखेगा। यहां तक समझ में आ रहा है? ईच एंड एवरीवन यहां तक समझ में आ रहा है? सीखेगा बच्चों, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट, लिटरली दिल से सीखेगा। देखो, सीपीयू जनरेटेड रिक्वेस्ट सबसे पहले कहां जाएगी? कैशे के पास। अगर मेरा डेटा कैशे में है तो वो क्या कहलाएगा? कैशे हिट। यहीं से डेटा सीपीयू को दे दिया जाएगा। अगर डेटा कैशे में नहीं है तो कहां जाएंगे अपन? मेन मेमोरी में। वो क्या कहलाएगा? कैशे मिस।
तो मेन मेमोरी में अगर मिला तो क्या कहलाएगा, मेन मेमोरी में हिट या पेज हिट। अगर मेन मेमोरी में नहीं मिलता है तो क्या कहलाएगा, मेन मेमोरी मिस या पेज फॉल्ट। सेकेंडरी मेमोरी में, जिसे वर्चुअल मेमोरी या लॉजिकल मेमोरी भी बोलते हैं, इसमें हिट रेशो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। क्यों सर, ये तो लास्ट लेवल मेमोरी है, यहाँ नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा। कहने का मतलब है सीपीयू जनरेटेड रिक्वेस्ट, देखो यहाँ रजिस्टर ऐसे बना दिया है मैंने, सबसे पहले जाती है कैश में, फिर जाती है मेन मेमोरी में, फिर जाती है सेकेंडरी मेमोरी या वर्चुअल मेमोरी में जाती है। और 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 यहाँ जो मेरा डेटा का आदान प्रदान होगा वो वर्ड्स की फॉर्म में होगा। किसमें, वर्ड्स की फॉर्म में। और ये वर्ड क्या होते हैं जो आप चिल्लाते हो, मेरा 32 बिट का प्रोसेसर, मेरा 64 बिट का प्रोसेसर, वर्ड साइज, ठीक है। यहाँ जो डेटा का आदान प्रदान होता है वो मेरा होता है ब्लॉक्स की फॉर्म में। यहाँ जो मेरा डेटा का आदान प्रदान होता है वो होता है पेजेस की फॉर्म में। और यहाँ से यहाँ डेटा लाना, दैट इज कॉल्ड पेजिंग, दैट इज कॉल्ड और पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और यहाँ से यहाँ और यहाँ, है ना, यहाँ से यहाँ तक डेटा लाना, दैट इज कॉल्ड मैपिंग, जो आप सीओए में पढ़ोगे, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में। क्योंकि दोनों चीजें सेम है इसलिए मैं यहाँ रिलेट कर रहा हूँ। जो आपकी 3 टाइप की होती है, मैपिंग। बच्चों ये कंसेप्ट आपको बहुत कम लोग सिखाएंगे, पेजिंग सब चीज देने सिखा देंगे, लेकिन हम किस गली जा रहे हैं, अभी कहाँ खड़े हैं, पेजिंग कौन से वाले हिस्से में होती है, वो कोई नहीं सिखाएगा जब तक आप सीयूए भी साथ में नहीं करते हो। डिस्क्लेमर सुन लेना, जब तक आप सीयूए भी साथ में नहीं करते हो। देखो बच्चों, क्या कह रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा कि सीपीयू से सबसे पहले कैशे में जाएंगे, कैशे में मिला तो डेटा वहीं से ट्रांसफर कर दिया जाएगा वर्ड्स की फॉर्म में। और अगर कैशे में नहीं मिला तो मेन मेमोरी में जाएंगे, मेन मेमोरी से कि डेटा कैशे में ट्रांसफर कर दिया जाएगा ब्लॉक्स की फॉर्म में, एंड कैशे से सीपीयू में वर्ड्स की फॉर्म में। और यहाँ भी नहीं मिला तो मैं जाऊंगा सेकेंडरी मेमोरी में। कहाँ, सेकेंडरी मेमोरी में। यहाँ तक समझ में आया। एक और डायग्राम देखें, एक और डायग्राम देखिए बच्चों। बेटा रजिस्टर यू क्यों बना रहा हूं, क्योंकि वो इंटरनल में ही होते हैं। उदाहरण मत अभी समझे आप एक बार। मान लीजिए मैं सबसे पहले कहाँ गया, कैशे में, मेरे को डेटा नहीं मिला तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा, मेन मेमोरी में, यहाँ भी नहीं मिला, मैं कहाँ जाऊंगा, यहाँ। फिर यहाँ से यहाँ डेटा आएगा, यहाँ से यहाँ डेटा आएगा, फिर यहाँ से यहाँ डेटा भेज दिया जाएगा। और जैसा कि मैं बता चुका हूं, यहाँ मेरा वर्ड्स की फॉर्म में चलेगा, यहाँ मेरा ब्लॉक्स की फॉर्म में चलेगा, यहाँ मेरा पेजेस की फॉर्म में चलेगा। बच्चों पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, पूरा यार बोले यार प्लीज, सभी बच्चे प्लीज, इतना प्यारा टॉपिक सिखाया, नहीं तो मैं सीधे पेजिंग भी स्टार्ट कर सकता था, आपको हवा भी नहीं लगती। बताइए सब बच्चे। उतारिए, उतारिए जल्दी से। ईच एंड एवरी वन नोट डाउन फास्ट।
यस बच्चों, नोटेड। ये डायग्राम भी उतारे जल्दी से। यस बच्चों, डन। आगे बढ़ूं? ये उतारी जल्दी से, फिर मैं पेजिंग सिखाता हूँ आपको। यस, डन। आगे बढ़े। देखिए बच्चों, अब देखें, मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ पेजिंग। क्या बेटा? पेजिंग। क्या होती है पेजिंग? टीचर एवरीवन, प्लीज लिसन केयरफुली। और एक और चीज, सब बच्चे नेक्स्ट क्लास में जरूर प्रेजेंट रहना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, है ना। अभी ये खत्म नहीं हुई है, इसका मतलब देखिए बच्चों, पेजिंग इज ए नॉन कंटिजियस memory allocation टेक्निक। पेजिंग क्या है आपकी? नॉन कंटिजियस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक इन विच सॉरी। देखो बच्चों, पेजिंग क्या होती है मैं आपको बताऊं। यस, पेजिंग क्या होती है आपकी? एक तरह से नॉन कंटिजियस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक है, जिसमें अपन लॉजिकल मेमोरी को तो किसमें ब्रेक कर देते हैं? पेजेस में। लॉजिकल मेमोरी को किसमें ब्रेक कर देते हैं? पेजेस में। फिजिकल मेमोरी को फ्रेम्स में। और पेज साइज शुड बी इक्वल टू फ्रेम साइज। पेज साइज शुड बी इक्वल टू फ्रेम साइज। आर यू गेटिंग द पॉइंट? पेज साइज हमारी क्या हो जाती है? फ्रेम साइज के इक्वल हो जाती है। तो लॉजिकल मेमोरी आर ब्रेक into pages
और लॉजिकल मेमोरी क्या होती है मैंने अभी आपको बता दिया है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड physical memory are break into the frames and page size equal to frame size। my dear student, देखो बच्चों, पेजिंग की जरूरत क्यों पड़ी अपन को? पेजिंग की जरूरत पड़ी क्यों? सर मजा आ रहा है पेजिंग कर रहे हो आप, क्यों जरूरत पड़ी? तो सुनिएगा बच्चों, जैसे कि आप इधर देख रहे हो, क्या आपने कोई सी भी एल्गोरिदम यूज की, आपने यूज की, जब बेस्ट फिट यूज की, आपका थोड़ा थोड़ा फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। ईच एंड एवरी वन लिसन, व्हाई वी रिक्वायर्ड a paging? Because when we do the memory allocation contiguous, then what happen, we have to suffer the fragmentation problem. Either I am using first fit, worst fit, best fit or next fit, we have to suffer from the fragmentation. If we are using best fit, then the amount of fragmentation is very less, but if we are using best worst fit, then the amount, the size is also high. Mean to say, whole soul, what is the conclusion? Ki whenever we are using fit algorithm, then we have to suffer from the fragmentation. So what we do, we are moving to the non-contiguous memory allocation scheme, in which what we done, in which we divide the logical memory into the pages। लॉजिकल मेमोरी को किस में ब्रेक कर दिया? पेजेस में। फिजिकल मेमोरी को फ्रेम्स में। और पेज साइज फ्रेम साइज के इक्वल रख दी, पेज साइज फ्रेम साइज के इक्वल रख दी, जिससे आपका क्या हो जाएगा, जिससे देखो पेज साइज फ्रेम साइज के इक्वल रखी, जिससे आपकी फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। तो क्या सर बिल्कुल सॉल्व हो जाती है? नहीं, थोड़ी बहुत रहती है, वो भी लास्ट पेज में, वो मैं आगे बताऊंगा। तो आपको समझ में आया पेजिंग क्या होती है? नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक, जिसमें लॉजिकल मेमोरी को तो किस में ब्रेक कर देते हैं? पेजेस में। फिजिकल मेमोरी को किस में ब्रेक कर देते हैं? फ्रेम्स में। और पेज साइज इक्वल टू फ्रेम साइज। सर इसका मतलब तो समझ में आ गया, लेकिन ये होती कैसे है? तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये मेरी लॉजिकल मेमोरी है, कोई प्रोसेस आई थी 16 केबी की। कितने केबी की? 16 केबी की। तो मैंने क्या करे, इसके 4 पेज बना दिए, पेज 0, पेज 1, पेज 2, पेज 3। और ये मेरी 16 केबी की कोई प्रोसेस आई थी, मैंने 4-4 केबी के, लेट अस अज्यूम आई विल मेक ए पेज ऑफ 4-4 केबी, और मेरे पास फिजिकल मेमोरी थी 40 केबी की। कितने केबी की? 40 केबी की। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये मेरी क्या थी? फिजिकल मेमोरी। पेन कॉपी रख दीजिएगा बच्चों। जो किसमें डिवाइडेड थी? फ्रेम्स में। जो किसमें डिवाइडेड थी? फ्रेम्स में। लॉजिकल मेमोरी आर डिवाइडेड इनटू पेजेस एंड फिजिकल मेमोरी आर डिवाइडेड इनटू फ्रेम्स। फिजिकल मेमोरी आर डिवाइडेड इनटू फ्रेम्स एंड पेज साइज इक्वल टू फ्रेम साइज। देखो ये मेरी 40 केबी की फिजिकल मेमोरी थी। कितनी केबी की? 40 केबी की, जो मैंने 4-4 केबी के 10 फ्रेम बना दिए। और इनकी मैपिंग प्रोवाइड कराने के लिए वी यूज पेज टेबल। वी यूज पेज टेबल माय डियर स्टूडेंट। क्या यूज करते हैं? पेज टेबल। अभी उतारिएगा मत। जो 2 चीजें रखती है, एक तो पेज नंबर, इंडेक्स, और सेकंड फ्रेम नंबर। कि पेज 0 कहाँ है सर? पेज 0 लेट सपोज फ्रेम नंबर 6 पे है, तो ये रहा पेज 0। पेज 1 कहाँ है सर? पेज मान लीजिए फ्रेम नंबर 2 पे है। पेज 2 कहाँ है सर? पेज 2 मान लीजिए फ्रेम नंबर 4 पे है। पेज 3 कहाँ है सर? 8 पे है मान लीजिए। 8 भी ले सकते हो आप, कुछ भी ले सकते हो भैया, है ना।
तो माय डियर स्टूडेंट सुनिएगा सब और समझिएगा क्या होती है पेजिंग। पेजिंग कुछ ही नहीं है। पहली बात तो मैं आपको बता चुका हूं कि लॉजिकल मेमोरी से फिजिकल मेमोरी में डेटा लाना, दैट इज कॉल्ड पेजिंग। ठीक है, अब लॉजिकल मेमोरी क्या होती है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब देखें, पेजिंग कुछ ही नहीं है, एक नॉन कंटीजियस। व्हाई इज कॉल्ड नॉन कंटीजियस? सुचित्रा, पूज्य लक्ष्मी, तुषार, शिवम, आपको समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है? यस सर। पूज्य लक्ष्मी, तुषार, शिवम, यस सर। वेरी गुड बेटा, गॉड ब्लेस यू सभी को। देखो बच्चों, इसको नॉन कंटीजियस क्यों बोलते हैं? व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन कंटीजियस? बिकॉज यू कैन क्लियरली सी हियर, 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 अल्टरनेट। मैं कहीं भी एलोकेट कर सकता हूं। जैसे पेज नंबर 1, पेज नंबर 1 मैं यहाँ की जगह यहाँ कर देता हूँ। लो अब अल्टरनेट नहीं हुआ, नहीं तो आप बोलोगे सर अल्टरनेट कर दिया है। तो देखो, पेजिंग क्या होती है? पेजिंग आपकी एक नॉन कंटीजियस, पहले एक एक कीवर्ड को समझो, व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन कंटीजियस। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इट इज डिसेंट्रलाइज। देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये तो मेरी सेंट्रलाइज अप्रोच पढ़ी थी अपन ने कि पूरा प्रोसेस को एक साथ लोड कराया। और ये मेरी क्या है? डिसेंट्रलाइज अप्रोच है कि इसमें प्रोग्राम को, प्रोसेस को पार्ट पार्ट देते हैं। जैसे कि आपने देखा क्या, 16 केबी का मेरा प्रोसेस था, 16 केबी का कोई प्रोसेस था, उसके मैंने 4-4 केबी के 4 पेज बना दिए। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि सर हाउ डेयर टू मेक ओनली फॉर 4 केबी? कैन वी मेक इन 2 केबी और 8 केबी और 3 केबी, 5 केबी, एनी साइज? नो बेटा, जस्ट वेट, आई विल टेल यू। तो this paging is decided by me or you or any other. This is also I will tell you, don't worry. So paging is a non-contiguous memory allocation scheme in which logical memory, no need to note down, just listen. Logical memory are divided into pages and physical memory are divided into frames, and that page size equal to frame size. Let's suppose I'll take the page size is 4 KB. I'll take page size 4 KB, तो कितना हो जाएगा? 16 केबी में 4 पेज बन जाएंगे, पेज 0, 1, 2, 3, और 4 केबी ली है तो मेरे कितने फ्रेम आ जाएंगे? 40 केबी के 4 केबी 10 फ्रेम्स, 0 से 9। ठीक है, तो इनकी मैपिंग प्रोवाइड कराने के लिए वी यूज पेज टेबल। ये पेज टेबल क्या बताएगा? कौन सा पेज कहाँ है, कौन सा पेज कौन से फ्रेम नंबर पे है। लाइक पेज 0 फ्रेम नंबर 6 पे है, पेज 1 फ्रेम नंबर 1 पे है, पेज 2 फ्रेम नंबर 4 पे है, पेज 3 फ्रेम नंबर 8 पे है। दैट इज द मीनिंग ऑफ पेजिंग। नाउ आई नो you have some questions also. Sir, always page size is 4 KB? No beta, page size in the power of 2, 2 की पावर में होती है, यानी 2 की पावर में होती है। एंड द रेंज कितनी होगी? 512 बाइट से लेके 16 MB तक का पर पेज हो सकता था ट्रेडिशनल। 512 बाइट यानी 2 की पावर 9 से लेके 16 MB यानी 2 की पावर 4 बाइट। बच्चों समझ में आए ना? 512 बोले तो 2 की पावर 9, 16 बोले तो 4 और 20 M का हो गया। समझ में आ रहा है बेटा सभी को? सुचित्रा, पूज्य लक्ष्मी, तुषार, शिवम, एंड डिसाइडेड बाय दी, क्लियर है? वेरी गुड बेटा। केल्विन में क्लियर मेंशन है, ये आपके और मेरे बस की नहीं होती है। ये डिवाइडेड बाय दी हार्डवेयर, डिसाइडेड बाय दी हार्डवेयर आर्किटेक्चर। लेकिन हमेशा ये लाइन भी लिखो तो चलेगा आपको, ये लाइन मत लिखिए आप कभी, वो आपको पेज साइज मेंशन ही करके देगा। लेकिन अपन को ये पता होना चाहिए पावर ऑफ 2 में होनी चाहिए, पावर ऑफ 2 में होनी चाहिए। बच्चों यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है? एक बार लगा दीजिए हाजिरी और फिर उतारिए इसको जल्दी से, फिर मैं बताता हूँ कौन सी मेमोरी क्या होती है क्या नहीं होती है। जल्दी से उतारिए प्लीज।
नोटेड? आगे बढ़ू? ये उतारी जल्दी से। बच्चों एक टास्क दूं, करके आओगे? ईच एंड एवरीवन, एक टास्क दूं? यस, आपको पेजिंग पढ़ के आनी है, हालांकि मैं भी कराऊंगा और अभी भी लिखाऊंगा, अभी क्लास ओवर नहीं हुई है, लेकिन आप पेजिंग पढ़ के आइएगा बेटा गैल्विन से, क्या होती है क्या नहीं होती है, जिस भी बुक से आप पढ़ते हो। कीजिए बच्चों। डन? डन? नोटेड यहां तक? आगे बढ़ू? देखिए बच्चों, उसके बाद अब आप बताइए लॉजिकल एड्रेस क्या होता है। चार टर्म्स है। पहला, लॉजिकल एड्रेस क्या होता है? लॉजिकल या वर्चुअल भी लिख देता हूं मैं। बताइए बच्चों, एवरीवन प्लीज टेल मी। या उससे पहले एक और चीज लिख लीजिए, इन पेजिंग टू प्रोवाइड मैपिंग फ्रॉम लॉजिकल मेमोरी टू, या लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस, we use page table, we use page table। अपन क्या यूज करते हैं? पेज टेबल। पेज टेबल कंटेन two entries, या पेज टेबल कंटेन फर्स्ट पेज नंबर एज ए इंडेक्स and page table contain page number as a index and frame numbers। बच्चों समझ में आई? पेज टेबल क्या रखता है? एक तो पेज नंबर एज ए इंडेक्स और सेकंड वन इज फ्रेम नंबर। जल्दी से उतारे प्लीज। डन एवरीवन? और प्लीज अपना जो भी नेक्स्ट क्लास हो सब बच्चे प्रेजेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें खूब सारे क्वेश्चंस। देखो टाइम सेव करने के लिए भी मैं खूब सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ भी लेके आऊंगा, गेट के क्वेश्चन तो ही है, हैंड रिटन क्वेश्चंस की भी पीडीएफ लेके आऊंगा, जिससे आपका टाइम सेव होगा और अपन सारे क्वेश्चन कर पाएंगे रैपिड फायर राउंड के जैसे। तो डेफिनेटली आपको सीखने को मिलेगा और गेट के क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेंगे, इसका मैं वादा करता हूँ। डोंट वरी रहिएगा। उतार लिया यहाँ तक? यहाँ तक उतार लिया सभी ने? कुछ सीखने को मिला?
Yes, sir. वेरी गुड। अगली क्लास में और ज्यादा मिलेगा, ये तो कुछ भी नहीं है। पेजिंग का बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। उतार लिया यहाँ तक सबने? जल्दी से बताइए, आगे बढ़ूं? अब देखें, आपके पहले होता है लॉजिकल या वर्चुअल एड्रेस। ये वो एड्रेस होता है जो सीपीयू रिक्वेस्ट करता है ना? द एड्रेस which is generated by the CPU is called logical address. Is called logical address. इसको मैं क्या बोलता हूं? LA, LA या VA, पहला पॉइंट। और दूसरा होता है लॉजिकल एड्रेस स्पेस, लॉजिकल या वर्चुअल एड्रेस स्पेस। वो क्या होता है? LAS या VAS या लॉजिकल मेमोरी, लॉजिकल एड्रेस स्पेस या लॉजिकल मेमोरी या वर्चुअल एड्रेस स्पेस। एड्रेस स्पेस where all logic, the address space, yeah, you can say memory, address space या memory where logical address are stored, called logical memory or LAS or VAS. Note down fast everyone, note down fast. एक होता है आपका क्या? फिजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस। इसका मतलब क्या है? फिजिकल एड्रेस का मतलब दी एनी एड्रेस इन फिजिकल या मेन मेमोरी, मेन मेमोरी में किसी भी कोई भी एड्रेस इज कॉल्ड फिजिकल एड्रेस। और फिजिकल एड्रेस स्पेस फिजिकल एड्रेस स्पेस PAS और फिजिकल मेमोरी the address space where all physical address stored, all physical address are stored, called PAS, physical address space. My dear student, till now everything is crystal clear. Kindly tell me fast. बच्चों जल्दी से बता दीजिए, सभी बच्चों को क्लियर है यहाँ तक? किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है, he or she can ask, otherwise kindly acknowledge by voice also, kindly acknowledge by voice also. बच्चों Yes, sir. Understood. अंडरस्टैंड, वेरी गुड। मजा आया सभी को? मजा आया? Yes, sir. तो
बच्चों नेक्स्ट क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई विल टेक द न्यूमेरिकल्स, ऑल द न्यूमेरिकल्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑल्सो, बिकॉज अभी पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं हुआ है, अभी बाकी है पिक्चर इसमें, अभी थ्योरी समझाइए एक तरह से. ओके, सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. शायद 24 तारीख को है या 25 को है, आप देख लीजिएगा शेड्यूल आया, सैटरडे को है. तो सभी बच्चों को ग्रुप पे मैसेज कर दीजिएगा. आप सुचिता, जो भी बच्चे गेट वाले इंटरेस्टेड है सभी को बोल दीजिएगा आपके कॉलेज ग्रुप में भी कि आ जाइए. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू.